आजा हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत हैं? आज हमारा जो टेस्ट है ट्रांसपोर्ट सेकंड टेस्ट इसका होने जा रहा है और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी दफ़ा हमने डिस्कस कर चुके हैं आगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने अटैम्प्ट किया होगा। इज़ देयर एनी प्रॉब्लम? मेरा ख्याल है कि पहले भी आपने अटैम्प्ट किया होगा। क्या कहते हैं, इसके बाद जो हमारे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। ये हम वो कवर कर रहे हैं जो हमारे मुहर्रम में कोई प्रॉब्लम आया था, तो इसलिए तो अगर रिपीट भी हो रहा है तो उसमें चलो अच्छा प्रैक्टिस तो होगी ना आपकी। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बेटे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर इन अ नॉर्मल हेल्दी एडल्ट ह्यूमन एज। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। अल्फा में 60, ब्रावो में 110, चार्ली में 90 और डेल्टा में है 80। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो डेल्टा होना चाहिए 80, क्योंकि आपको मालूम है कि डायस्टोलिक प्रेशर जो 80 होता है, सिस्टोलिक 120, तो नॉर्मल 120/80, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी, बेसोफिल्स प्रोड्यूस केमिकल्स दैट पार्टिसिपेट इन allergic reactions and in response to tissue damage and microbial invasion, ठीक है। तो बेसोफिलिक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, वो इसमें से देखना है कौन सा है। अल्फा में हिस्टामिन, प्रोथ्रम्बिन, हेपारिन, डेल्टा में एंटीबॉडीज़। तो आपको मालूम है अल्फा है हिस्टामिन, तो दैट हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हिस्टामिन। अल्फा इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये सारे जो पहला हमने लेक्चर डिस्कस किया उसमें जनरलाइज किया था, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, ठीक है। तो अल्फा इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी, by this method plants can take a minerals that is in higher concentration inside the root cells than in the soil solution। कि वो मेथड कौन सा है इसमें से जिसके थ्रू जो है जो मिनरल्स अपटेक करेगा। अगर मिनरल्स है हायर कंसंट्रेशन में सेल के अंदर एज कम्पेयर द सॉइल, तो फिर हमारा क्या होना चाहिए कि लोअर से हायर में जो ट्रांसपोर्ट है मिनरल्स की वो क्या कहलाती है? एक्टिव कहलाती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है, डिफ्यूजन कहलाती है, या कि डाउन स्ट्रीम मूवमेंट कहलाती है। तो आपको मालूम है दैट इज़ द एक्टिव एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम लोअर टू हायर। तो चार्ली शुड बी द करेक्ट आंसर। हमारा चार्ली करेक्ट आंसर होना चाहिए। लेट्स सी फ्रॉम द कंप्यूटर। जी, चार्ली इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा करेक्ट आंसर क्या है? चार्ली है जी। शानजे, फहद, आयशा, सब चार्ली इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है जी, कोहेजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू वन अनदर टू द जाइलम बाय। हमारे पास चार ऑप्शन है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, एवेपोरेशन है, कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, या कि टेंशन है। तो करेक्ट आंसर इज हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। कोहेसिव फोर्सेस आपको मालूम है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी इन्हें कहते हैं कि दो मालिक्यूल के दरमियान, दो वाटर के मालिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। नेक्स्ट है, ये पॉइंट्स ऑलरेडी पहले टेस्ट में हमने डिटेल से डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। उसमें मैंने जनरल सारा टॉपिक बता दिया था। तो ग्रेन्युलोसाइट्स डू नॉट इंक्लूड, कि इनमें से कौन सा है जो कि ग्रेन्युलोसाइट नहीं है? अल्फा में लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। तो आपको बताया ग्रेन्युलोसाइट 3 मैंने बताए थे, नेब लिखा था मैंने, नेब, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। तो इसका मतलब है लिम्फोसाइट इज नॉट इंक्लूडेड इन द ग्रेन्युलोसाइट्स। तो अल्फा इज द करेक्ट आंसर जी, अल्फा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। अभी 2 क्वेश्चन पहले ही डिस्कस हुआ है कि हिस्टामिन कौन प्रोड्यूस करता है? बेसोफिल, मोनोसाइट्स, प्लेटलेट्स, इओसिनोफिल्स। तो हमने उसमें लिखा था मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स। के बेसोफिल, वहाँ क्वेश्चन ये था कि बेसोफिल कौन सा केमिकल प्रोड्यूस करें। यहाँ लिख दिया कि हिस्टामिन कौन से सेल्स हैं जो हिस्टामिन को प्रोड्यूस करें। तो हमारा बेसोफिल करेक्ट आंसर जी, बेसोफिल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, इन ह्यूमन्स द क्लोज सैक विच सराउंड द हार्ट इज। हमारे पास 4 दी हुई हैं, एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम। इनमें से कौन सा है, कौन सा सैक है जो हमारे हार्ट को सराउंड करता है? ठीक है, बताएं जी। दैट्स अ पेरिकार्डियम।
पेरिकार्डियम। ओके, इसी तरह जिस तरह आपको ये चल रहा है इस तरह कोई टेंशन नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। जैसा ये टॉपिक है, इसका दूसरा है, हमने ट्रांसपोर्ट में ये 4th आपका टेस्ट हो रहा है और कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं हो रही इसमें जो है इस आंसर करने में। इसी तरह अगर आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे, जैसा हमारा सिमुलेशन टेस्ट आ रहा है वो भी आपके जो है संडे को, वो भी एक प्रैक्टिस है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, दैट गिव यू द कॉन्फिडेंस, जो आपको कॉन्फिडेंस देता है। एंड कॉन्फिडेंस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर टेस्ट, इन योर एंटी टेस्ट। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस ही है जो आपके एंटी टेस्ट में वो इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अभी हमारे जैदी साहब तशरीफ़ ले आए हैं, ये आपका आंसर हमें बताते जाएंगे। जो पहले थोड़ा सा लैक ऑफ कम्युनिकेशन था, अब वो पूरा गैप हो गया है। तो नेक्स्ट आपने जी बताना है साहब ने, शाम से आयशा और फहद, इट इज़ द मीडियम थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड नियर बाय सेल्स अकर्स। ठीक है, कौन सा है वो, किसके थ्रू होता है? ये मैंने, मुझे याद है कि मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन में डायग्राम भी आपको बना के दिखाई थी, वही फिर क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। क्या इन बिटवीन द सेल्स लिम्फ होता है, प्लाज्मा होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, या कि सीरम होता है? जी, व्हाट्स द करेक्ट आंसर? गुड, फैंटास्टिक, सी है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, क्योंकि आयशा, आमना, गुड बेटे, फैंटास्टिक। सलमान भी है, फहद है, शानजे है। ठीक है, तो ये सब ये देखें कितने आसानी के साथ, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं। इसी तरह जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे लगेगा जी सारे क्वेश्चन तो हम फेमिलियर हैं पहले ही, तो एंटी टेस्ट में उसी तरह चलता जाएगा। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे बार बार, जब तक अभी आप के दिन कितने रह गए, 15-20 दिन रह गए समझ लें, तो रोज़ाना आपकी यही प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, तो गुड, चार्ली इज़ द करेक्ट आंसर। जी, कंप्यूटर भी यही बोला कि चार्ली हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मैच्योर मैमेलियन रेड ब्लड सेल्स डू नॉट हैव, कि मैमेलियन जो हमारे मैमेलियन रेड ब्लड सेल्स, मैच्योर रेड ब्लड सेल्स है, उनमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो इनमें से नहीं होती? फ्लूइड तो उनमें होता है, हीमोग्लोबिन 95% उनमें हीमोग्लोबिन है, जिसकी वजह से वो रेड कलर है। हीमोग्लोबिन वो है जिसकी वजह से ऊपर वाला रेड कलर इम्पार्ट हो रहा है। बाकी तो रह गया हमारा मतलब न्यूक्लियस, तो रेड ब्लड सेल्स डोंट हैव द न्यूक्लियस। ठीक है, क्या कहते हैं आप? फिर कंप्यूटर से बात करते हैं। अल्फा है, जी अल्फा ही है, सलबा, आमना, शानजे, सब। शानजे आज नहीं है। फहद, फहद किधर है? तैयब, चलें ठीक है, तो कंप्यूटर भी ही आपको सपोर्ट कर रहा है। अल्फा इज द करेक्ट आंसर, अल्फा ही हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन कंप्लीट हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल एंड लॉस फॉर अबाउट, कि हमारा एक कंप्लीट साइकिल जो है कार्डिक साइकिल है, उसमें एक जो है हार्ट बीट जो कंप्लीट हार्ट बीट होती है, किसमें एक सिस्टोल होता है और एक डायस्टोल होता है, और कितने ड्यूरेशन का होता है? 0.8 सेकंड का होता है। और मुझे उम्मीद है कि आपने भी 0.8 सेकंड को ही सिलेक्ट किया होगा। तो हमारे पास ऑप्शन है 0.8 सेकंड की, 0.4 की, 0.2 सेकंड और 0.5 सेकंड। हम करेक्ट आंसर के लिए अल्फ़ा को क्लिक करेंगे, लेकिन कंप्यूटर से भी पूछते हैं जी 0.8 सेकंड्स, और करेक्ट आंसर इज़ 0.8 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारा प्रोटीन्स विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द न्यूक्लिक एसिड एंड टॉक्सिन्स इन्वेडिंग द ऑर्गेनिजम्स। वो कौन सी प्रोटीन है जो हमें न्यूक्लिक एसिड से, आपको यहाँ से ज़हन में आना चाहिए, हम कह रहे हैं न्यूक्लिक एसिड, ओनली द न्यूक्लिक एसिड, वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड को जो हमारा वायरस आगे, वायरस जब अटैक करता है तो उसके अगेंस्ट, जब बैक्टीरिया अटैक करे या कोई एंटीजन दूसरा होता है तो एंटीबॉडीज हम कहते हैं। लेकिन अगर वायरस है तो वायरस तो सिर्फ अपना न्यूक्लिक एसिड इंजेक्ट करेगा ना हमें। तो न्यूक्लिक एसिड के अगेंस्ट आपको मालूम है वायरस के अगेंस्ट जो प्रोटीन इंजेक्ट की जाती है वो इंटरफेरॉन्स होती हैं। तो ये इंटरफेरॉन्स कहाँ है? अल्फ़ा में तो फाइब्रिन है, ब्रावो में एंटीबॉडीज़ हैं, चार्ली में हिस्टामिन है और डेल्टा में है इंटरफेरॉन्स। तो करेक्ट आंसर हमारा फिर क्या होगा? डेल्टा। शाबाश बेटे, इंटरफेरॉन के इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, लेट्स चेक फ्रॉम द कंप्यूटर जी इंटरफेरॉन्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक थ्योरी डज नॉट इन्वॉल्व। टेक थ्योरी क्या है? ये मैंने
आपको लिख के बताया था उस दिन कि देखें बार बार प्रैक्टिस करने से वही क्वेश्चन आ रहे हैं। टेक थ्योरी, TACT, टेक थ्योरी क्या है? इसमें हम कहते हैं जी टी स्टैंड्स फॉर, किसके लिए टी? ट्रांसपायरेशनल पुल, ट्रांसपायरेशनल पुल। आगे ए जो है, ए किसके लिए है? एडहेसिव, एडहेसिव फोर्सेस के लिए। सी किसके लिए है? कोहेसिव फोर्सेस के लिए। और आगे टी कौन से लिए है? टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए। आमना, आयशा, सब ने, ठीक है। तो अब हमारे पास ये 4 फोर्सेस हैं टेक थ्योरी के अंदर। वहाँ पूछा है टेंशन, ठीक है, एडहेसिव फोर्सेस हैं, कोहेसिव फोर्सेस हैं, लेकिन वी डोंट हैव द गटेशन। टेक थ्योरी में गटेशन इज नॉट इन्वॉल्व्ड। गटेशन मैंने बताया था आपको क्या होता है। गटेशन इज द लॉस ऑफ वाटर है फ्रॉम uninjured part of the leaves या प्लांट्स। यानी अगर ये हमारा लीव है तो इधर छोटे छोटे सुराख होते हैं उनके मार्जिन के ऊपर, इनका हम हाइडाथोड्स बोलते हैं। हाइडाथोड्स के थ्रू लॉस ऑफ वाटर जो है, दैट वुड बी नोन एज गटेशन, उसे हम गटेशन बोलते हैं, ठीक है। सुबह सुबह जब आप बाहर जाते हो वॉक करने के लिए तो ग्रासेस के ऊपर पानी जो पड़ा होता है वो ऊपर से नहीं गिरता, वो गटेशन से बाहर आया होता है, क्योंकि हीट होती नहीं है, सनलाइट होती नहीं है, ट्रांसपायरेशन नहीं है, रूट प्रेशर है। रूट प्रेशर जब फोर्स करता है तो आगे से स्टोमेटा तो बंद है, तो फिर वो जो छोटे छोटे सुराख हैं, हाइडाथोड्स हैं, वहाँ से पानी बाहर निकलता है। तो हमारे जो लीव्स हैं उनके अब छोटे छोटे शबनम के कतरे जो हैं हमें नज़र आते हैं, तो वो इस गटेशन के थ्रू बाहर आते हैं, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर फिर क्या है कि गटेशन ये इन्वॉल्व नहीं है टेक थ्योरी के अंदर। लेट्स चेक फ्रॉम द कंप्यूटर जी, गटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है जी द सेल्स कंपोनेंट्स, द सेल वॉल कंपोनेंट्स आर ऑल एक्सेप्ट, इसमें कौन सा है जो सेल वॉल में है, लेकिन 3 तो सेल वॉल में है, 1 सेल वॉल में नहीं है। Cellulose is the component of the cell wall. Pectin is the component of the cell wall. Lignin is the component of the cell wall. And starch is the reserve food material. Starch हमारा reserve food material है. It's not the component of the cell wall. So we will go for the correct answer on the delta starch. ठीक है, क्या कहते हो आप लोग? जी, आप लोग भी डेल्टा ही कहते हैं, ठीक है। तो डेल्टा इज द करेक्ट आंसर बेटे। नेक्स्ट है the evaporation of water from the aerial parts of the plant, especially through stomata, कि पानी क्या लॉस जो है, evaporation, loss of water from the surface of the plant is known as transpiration, ठीक है। तो वो कहता है एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट से अगर जो ट्रांसपायरेशन हो रही है स्पेशली थ्रू स्टोमेटा ऑफ लीव्स इज अ प्रोसेस कॉल्ड, उसे हम क्या बोलेंगे? एवेपोरेशन, एक्सोडेशंस, ट्रांसपायरेशन या कि गटेशन। तो जो स्टोमेटा के थ्रू होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन। ये क्या है जी? ट्रांसपायरेशन है स्टोमेटा के थ्रू, ध्यान रखिए। एवेपोरेशन इज अ जनरल सरफेस, जनरल टर्म है एवेपोरेशन। ये भी एवेपोरेशन है, लेकिन वो स्पेशल एवेपोरेशन है जो कि सरफेस ऑफ द प्लांट्स, जो प्लांट सरफेस से एवेपोरेशन हो रही है उसे हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। एक्सुडेशन इस यह सेक्रेशन जो ग्लैंड से होगी, एक्सूड करना। गटेशन अदर देन द स्टोमेटा, ये जो हमने कहा हाइडाथोड्स, जो हाइडाथोड्स होगी उसे हम गटेशन बोलते हैं। तो लिहाजा हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रांसपायरेशन। चार्ली इज द करेक्ट आंसर। क्या कहते हो आप लोग? क्या आंसर है आपका?
Charlie, good, shabash, C. Let's ask from the computer. Yes, Charlie is the correct answer. Charlie हमारा correct answer है. Moving towards the next question. The next question, left atrium receives. ये भी उस दिन बनाया था, आपको अगर लास्ट चेक करें तो हमारा जो मैंने हार्ट का बनाया, तो ये हमने हार्ट बनाया था, हार्ट बना देते हैं. ये हमारा 2 एट्रिया थे, ठीक है. ये हमारा जी लेफ्ट एट्रियम, ये हमारा था राइट एट्रियम, ठीक है. ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारा राइट वेंट्रिकल. ये दरमियान में हमने बनाया था ये हमारे वेंट्रिकल की वॉल है, ये हमारे दूसरे वेंट्रिकल की वॉल है. ये इंटर वेंट्रिकुलर वेल्व था, सेप्टा कह लें या वेल्व कह लें, ठीक है. वेल्व से ज़्यादा बेहतर सेप्टा है, हम इसे सेप्टा ही कहेंगे, सेप्टा, ठीक है. यहाँ मैंने बनाई थी, आपको याद होगा, एवी नोट. यहाँ जो है ये ऐसे नोट थी, ये एवी नोट थी, ठीक है. यहाँ से जो करंट आ रहा था वो किस किस में जा रहा था, यहाँ से ऐसे नोट जो सेंड कर रही थी वॉल्स को और साथ एवी नोट को, और एवी नोट जो है सेंड कर रहा था इम्पल्सेस इंटरसेप्टर इधर वेंट्रिकल की वॉल में, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन होती है. द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड रिसीव हो रहा है 2 के थ्रू. ये इसे हम कहते हैं पल्मोनरी वेन्स, जो लंग्स से आ रही है, लंग्स से आ रही है. यहाँ से ब्लड जो है ये है हमारा इंफीरियर वेना कैवा, ठीक है. और इधर जो अपर से है सुपीरियर वेना कैवा, ये सुपीरियर वेना कैवा. ये मैंने वेना उस दिन भी बनाई थी, लेकिन अब थोड़ा सा आपको रिमाइंड करने के लिए दोबारा बना दिए. अल्फा में डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरीज, के पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू. तो आर्टरी तो वो होता है उसमें हमारा हार्ट जो है रिसीव नहीं कर रहा होता, वहाँ से तो लेके जा रहे होते हैं. तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो सप्लाई कर रही है, ठीक है, ब्लड किसी को. ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरीज, deoxygenated blood from pulmonary veins, oxygenated blood from the pulmonary veins. तो that's the correct, oxygenated blood from the pulmonary veins. यहाँ से लंग से यहाँ जो है लेफ्ट एट्रियम के अंदर वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है. तो हमारा फिर करेक्ट आंसर, इज इट करेक्ट, इज इट क्लियर कि ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स क्या कहते हैं. आमना जी, शाबाश, क्लियर है ना, ठीक है. आयशा, आमना, सब. नेक्स्ट है जी, द मसल्स ऑफ द एट्रिया साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द एट्रिया आर फिल्ड एंड डिस्टेंट विद ब्लड. दिस इज नोन एज एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल. एट्रियल सिस्टोल है, वेंट्रिकल डायस्टोल है. क्या है, जब वो कंट्रैक्ट करते हैं तो सिस्टोल में तो चार्ली है, तो चार्ली इज द करेक्ट आंसर, एट्रियल सिस्टोल. नेक्स्ट है जी, द पी वेव इज प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ एट्रिया. ये हमारी पी वेव, ये फिर हम इधर बना देते हैं कि हमारी जो ये उस दिन मैंने भी एक्सप्लेनेशन में बनाई थी ये, ठीक है. इधर से
ये था मैम, ये था हमारा जी पी वेव, क्यू और एस, ये थी टी वेव। ये जस्ट प्रायर टू द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ये जो क्यू आर एस है जस्ट प्रायर टू वेंट्रिकल सिस्टोल या कंट्रैक्शन, ये है प्रायर टू एट्रियल सिस्टोल। ये आपको याद होगा, मैंने ये ग्राफ भी बनाया था उस दिन, ठीक है। और टी जो है दैट्स अ रिकवरी, ये जो है रिकवरी फ्रॉम एट्रियल और वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल सिस्टोल, कि वेंट्रिकल सिस्टोल से रिकवरी को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो वो कहता है पी वेव इज प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ, क्या है, पोलराइजेशन या कि डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स और डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो आपको डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, क्या डीपोलराइजेशन बता है कॉन्ट्रैक्शन, पोलराइज्ड स्टेट से अवे मूव करना। तो इसका मतलब है नॉर्मल स्टेट तो जब रिलैक्स है वही है ना, तो कंट्रैक्शन जो है वो डीपोलराइज स्टेट ऑफ एट्रिया की। तो ब्रेवो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी, कैरीज ऑक्सीनेटेड ब्लड टू द लंग्स फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल्स, हमारे पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, एओर्टा, कोरोनरी आर्टरी, विच वन इज द करेक्ट आंसर जी, क्या है जी? आयशा क्या कहते हैं? वो पूछ रहा है बेटे कि कौन सी कैरीज डी ऑक्सीनेटेड ब्लड टू द लंग्स। पहली तो बात है ये तो बेटे आरटी है, अच्छा, कैरीज डी ऑक्सीनेटेड ब्लड टू द लंग्स फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। तो जो राइट वेंट्रिकल से लेके जा रही है वो कौन सा जी? पल्मोनरी वेन तो लेके आ रही है। यहाँ जो है, यहाँ कंप्यूटर ने कुछ मिस्टेक कर दी है, आप सही कह रहे हो। वो कहता है जो कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द लंग्स फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, आयशा की बात ठीक है, वो क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। तो अल्फा इज़ द करेक्ट आंसर होना चाहिए। यहाँ ब्रेवो है। आप ये देखें, अगर यहाँ से वेंट्रिकल से निकल रहा है ना, ये आपको मालूम है, ये ठीक है, तो ये आर्टरी ये लंग्स को लेके जा रहे हैं, पल्मोनरी आर्टरीज। तो वेंट्रिकल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है, नॉट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन तो ये है, ये दो मैंने लिखे पल्मोनरी वेन्स, ये लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो अल्फा इज द करेक्ट आंसर। हमारा करेक्ट आंसर फिर क्या है? अल्फा है, पल्मोनरी आर्टरी। आयशा की बात ठीक है। नेक्स्ट है जी, द सिंपलेस्ट पाथवे फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टेक्स प्लेस थ्रू, कि जो सिंपलेस्ट पाथवे है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टेक्स प्लेस थ्रू, किसके थ्रू होता है? सिंपलेस्ट होता है, ये तीन मैंने उस दिन बताए थे, तीन है, एक साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म, एंडोडर्म्स के अंदर ये स्टेप्स होती हैं, ये जो एंडोडर्म सेल वॉल है, एंडोडर्मस है, यहाँ स्टेप्स हैं, कैस्पेरियन स्टेप्स हैं, ये लिपिड्स की होती हैं। जब वॉल टू वॉल आता है ये ऐसे आ रहा है, तो जहाँ आएगा तो यहाँ आके रुक जाएगा। दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं, एपोप्लास्ट पाथवे आ रहा है ना वॉल टू वॉल, ये यहाँ आएगा, इधर वॉल से क्रॉस करने लगेगा, तो ये जो है कैस्पेरियन स्टेप्स है, ये इसे ब्लॉक कर देती है, पानी को आगे जाने नहीं देती। तो लिहाजा यहाँ से फिर नहीं, यहाँ से आगे फिर वो साइटोप्लाज्म के थ्रू मूव करता है, ठीक है। तो अल्फा में है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, वैक्यूल्स अलोंग द सेल वॉल ऑफ द कॉर्टेक्स सेल्स और प्लाज्मोडेस्माटा। तो वो क्या कहते हैं? सिंपलेस्ट पाथवे फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टेक्स प्लेस थ्रू। तो किसके थ्रू होगा? प्लाज्मोडेस्माटा, दो सेल्स के दरमियान कनेक्शन है, ठीक है। तो इस तरह हमारा करेक्ट आंसर फिर क्या हुआ? डेल्टा इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है the type of the A granulocytes which stay in the blood for a few hours and then enters tissue and becomes macrophages. वो कौन सा जी? अल्फा में लिखा है lymphocytes, eosinophils, monocytes and basophils. That's the monocytes. Charlie is the correct answer. जी next है the water which enters the epidermal cells moves along the concentration gradient and pass through alpha में xylem, एंडोडर्मस, पेरिसाइकिल, कॉर्टेक्स. दूसरा है कॉर्टेक्स से एंडोडर्मस में जाता है, एंडोडर्मस से पेरिसाइकिल में जाता है, फिर जाइलम में. तो तीसरे में सीक्वेंस क्या है? कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल्स, एंडोडर्मस और जाइलम. और डेल्टा में है नन ऑफ दीज. तो आप बताएंगे कौन सा है? ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है जी. करेक्ट आंसर क्या है? अल्फा है, बीटा है, चार्ली या डेल्टा? कॉर्टेक्स, एंडोडर्मस, पेरिसाइकिल, फिर जाइलम के अंदर. ठीक है जी, ब्रेव इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है these are the most numerous of the cells in the red blood cell in the blood. रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट जाके न्यूट्रोफिल्स. तो न्यूट्रोफिल्स आपको मालूम है 62% होते हैं. these are most numerous of cells in the blood. ओके, ब्लड में रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स. तो ब्लड में रेड ब्लड सेल्स की हम बात करें, न्यूट्रोफिल्स वाइट ब्लड सेल्स हैं. तो अगर यही क्वेश्चन होता कि सिर्फ और सिर्फ वाइट ब्लड सेल्स की बात हो रही होती तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स हैं. ये पूरे ब्लड की बात हो रही है. तो पूरे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स, आपको मालूम है कि रेड ब्लड सेल्स कितने होते हैं? फीमेल में 4 से 4.5 मिलियन, मेल में 5 to 5.1.5 क्यूबिक मिलियंस क्यूबिक मिलीमीटर. तो वाइट ब्लड सेल तो सिर्फ और सिर्फ 7,000 से 8,000 होते हैं. तो फिर ये रेड ब्लड सेल सबसे ज़्यादा है ना. ठीक है, दीज आर द टाइप्स ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स. ये तो वाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स हैं. लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इनमें से सबसे ज़्यादा क्या है, तो वो न्यूट्रोफिल्स हैं 62%. ठीक है, लिम्फोसाइट 32% पाए जाते हैं. तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर फिर क्या होना चाहिए कि ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले रेड ब्लड सेल्स हैं. ओके जी, नेक्स्ट है what percentage of the cytoplasm of the red blood cells is the red pigment called hemoglobin. अभी पीछे चंद क्वेश्चन पीछे जाएं तो तब मैंने जनरल बताया था कि इसमें 95% हीमोग्लोबिन होता है. तो 95% ऑप्शन जो है हमारे चार्ली में दी हुई है. तो चार्ली शुड बी द करेक्ट आंसर. दी चार्ली इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है व्हेन बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, जब दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो एवी वेल्स आर क्लोज्ड, एवी वेल्स आर ओपन, सेमिलिनर वेल्स are open, या AV atrioventricular valves are open and semilunar valves are closed. तो जब दोनों एट्रिया जो है बेटे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे जो ये वेंट्रिकुलर यहाँ से, क्योंकि इधर आना है ना, ठीक है, तो दोनों एट्रिया जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो AV valves आर ओपन होने चाहिए और सेमिल्यूनर वेल्व जो हैं क्लोज होने चाहिए. जी, डेल्टा इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट आज दो ही एक्टिव हैं. कौन कौन? आमना और आयशा. बाकी लोग किधर हैं? कितने लोग हैं टोटल? बाकी किधर हैं? बाकियों का आंसर आ रहा है? और वाह तैयब किधर गए हो? सलमा, आप लोग एक्टिव नहीं हैं बेटे. आप लोगों के भी आंसर उसी तरह आने चाहिए. अच्छा जी, क्वेश्चन अभी आप लोग भी इसका आंसर करो, जल्दी करो, हरी अब, शाबाश. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ पेस मेकर इन द हार्ट? Stenoid is a pacemaker. Atrioventricular bundle of the fibers, bundle of the hairs, या sinoatrial node या atrioventricular node. तो चार्ली इज द करेक्ट आंसर. चार्ली हमारा करेक्ट आंसर है. ठीक है, नेक्स्ट है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स द हार्ट फ्रॉम ओवर एक्सटेंशन. वो भी पहला क्वेश्चन ये था, पेरिकार्डियम कि जो हार्ट के इर्द गिर्द है वो ओवर एक्सटेंशन से रोकती है. दैट इज द पेरिकार्डियम. which will open when blood moves from right atrium to the right ventricle. कि कौन सा इस साइड पे कौन से होते हैं? बाइकास्पेड वेल्व्स होते हैं लेफ्ट साइड पे. तो वो कहता है कि जब राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में जाता है तो क्या है, इस साइड पे ट्राइकास्पेड वेल्व्स होते हैं. तो कौन से होंगे? ट्राइकास्पेड वेल्व्स, बाइकास्पेड वेल्व्स, एओर्टिक वेल्व्स या कि पल्मोनरी वेल्व्स. तो ये आपको मालूम है, दैट इज़ द ट्राइकास्पेड वेल्व्स. ये उस दिन मैंने बड़ी सारी एक डायग्राम बना के हमने डिस्कस किया था.
ये आज रेपिटेशन है उसकी, तो है ट्राइकस्पिड वेल्स, ठीक है। नेक्स्ट है जी ग्रेनुलोसाइट्स आर मोनोसाइट, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये इधर ही डिस्कस हुए थे। तो नेब मैंने बोला है, ग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं, नेब, नेब से न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स तो बेसोफिल्स, तो अल्फा में ये ऑप्शन मालूम है। नेब, नेब बीटा में है न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल और बेसोफिल्स, ठीक है। तो ब्रेव इज द करेक्ट आंसर, ठीक। ये देख लें, ग्रेनुलोसाइट इधर लिख देता हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ग्रेनुलोसाइट्स, इसको मैंने बोला है कि नेब, नेब न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल, बेसोफिल्स, शाबाश, बी है, ब्रेवो है, ठीक है। नेक्स्ट है जी in the cells of the root, the cell membrane and the cytoplasm can be regarded as acting together as one partially permeable membrane due to जी अल्फा में टोनोप्लास्ट, सेल वॉल, प्लाज्मोडेस्माटा या क्यूटिकल। तो प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से द कनेक्शन बिटवीन द टू सेल्स, it occurs just prior to the atrial contraction, yes, prior to the atrial contraction, that's a P wave, अल्फा पी वेव वो ऊपर आपको नजर आ रही है, ठीक है। प्रेशर जनरेटेड व्हेन वाटर एंटर्स एंड इन्फ्लेट द प्लांट सेल इज कॉल्ड, क्या उसे बोलते हैं, टर्गर प्रेशर कहा जाता है, वाटर पोटेंशियल बोलते हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल। द करेक्ट आंसर इज टर्गर प्रेशर, टर्जिडिटी वैसे। द लॉस ऑफ वाटर, लास्ट वाले पेपर में हमने यही क्वेश्चन था, लेकिन कुछ थोड़ा सा हमने चेंज किया, वो प्रेशर जो कि उसके अंदर जनरेट हो रहा है या जिसकी वजह से ऑस्मोसिस हो रही है, तो उससे ऑस्मोटिक प्रेशर। अब क्वेश्चन है लॉस ऑफ वाटर वाया हाइड्रोथोर इज नोन एज, यहाँ लिखा है हाइड्रोथोर से लॉस ऑफ वाटर गट्टेशन कहलाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है जी प्लाज्मोलाइसिस, इम्बिबिशन, गट्टेशन, ट्रांसपायरेशन। तो चार्ली इज द करेक्ट आंसर जी, चार्ली करेक्ट आंसर। The white blood cells that are A granulocytes, basophils, eosinophils, monocytes और neutrophils। तो नेब देखिए NEB ये ग्रेनुलोसाइट्स हैं, तो उसमें कौन सा A ग्रेनुलोसाइट, इनके अलावा मोनोसाइट्स। तो चार्ली इज द करेक्ट आंसर जी, चार्ली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फ्रेगमेंट ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, granulocytes or A granulocytes। granulocytes और A granulocytes white blood cells हैं, erythrocytes red blood cells हैं, thrombocytes platelets की। which of the following are fragment of the megakaryocytes, megakaryocyte platelets। तो thrombocytes, तो alpha। next है जी which one of the following is the most numerous या commonest of white blood cells, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले कौन से हैं जी, eosinophils, neutrophils, monocytes, lymphocytes, neutrophils। सेकेंड लास्ट लिम्फोसाइट्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट है अब हमारी स्लाइड्स, ये इस तरह हमने 35 क्वेश्चन जो है अपने डिस्कस किए हैं। और आज मुझे तो बहुत इजी लगा है क्योंकि बार बार उसी चीज़ की रेपिटेशन थी जो हमने लास्ट जो है एक्सप्लेन किया था। लास्ट पे ये जो आपको रिमाइंड करवाने के लिए जो सिमुलेशन टेस्ट हमारा हो रहा है संडे को 6 अगस्त को, द डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, कल सैटरडे है, परसों हमारा संडे है, उसको हो रहा है। उसके लिए आप लोगों ने रजिस्टर्ड करवा चुके हैं आप लोग, ठीक है, तो इसको ज़रूर ज्वाइन करें। इंशाल्लाह कल आपकी प्रेप लीव है, शायद चेक कर लीजिएगा, ना हुई तो फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, अदरवाइज़ संडे को आप वहाँ आएंगे, इंशाल्लाह वहाँ भी मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरी इजाज़त दो। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर। विश यू द बेस्ट ऑफ लक।